तश्ते कैसा जा रहा है कंपनी का काम? काम ठीक जा रहा है कंपनी का। मेनली एक्सपोर्ट में डील करते हैं, मैंने बताया आपको, सिट्रस में डील करते हैं। तो ये माल्टा, किनू, लीमू, ऑरेंजेस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप, अमेरिका? नहीं, यूरोप अमेरिका नहीं, ज्यादातर तो हमारी कंपनी डील करती है मिडिल ईस्ट के साथ, वहीं एक्सपोर्ट होती हैं चीजें। लेकिन मेरा ताल्लुक तो अकाउंट्स से है। ये जो एक्सपोर्ट के लिए कंसाइनमेंट्स हैं उनकी डीलिंग एक और शोबा करता है, उसकी डिटेल्स तो। पिछले दिनों कोई हॉलैंड कंसाइनमेंट गई थी आपकी? माँ, क्या सवाल जवाब कर रही हैं अब्बू से? मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ, किस किस्म के लोग आके अब्बू से बातें कर रही हैं। मैं समर आपी को कॉल करती किस लिए? बिला मुझे परेशान हो जाएगी वो। नहीं, रहने दो। जी बताने तो दें कि ये लोग हैं, सिचुएशन तो बताने दें मुझे। अच्छा, फोन इधर ही ले आओ, जाओ। इकबाल साहब, आपको थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलना होगा। देखिए, मालूमात तो आपने सारी ले ली है, अब जाना क्या जरूरी है? जी इकबाल साहब, जरूरी है। आप जैसे नफीस लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, और आपके जाने से तो स्टेट को फायदा होगा, और स्टेट के काम आना तो हर शहरी का फर्ज है। जी, मैं तो अपना हर फर्ज निभाने के लिए तैयार हूं। क्या है, मुसलसल बिजी जा रहा है। आराम से मिलाओ, मिल जाएगा। मिस समर, रेफरेंस तो मिल रहा है इस केस का, और होपफुली हमें इससे काफी सपोर्ट मिल सकती है। बिल जा रही है। हेलो। हेलो, जी आप ही? हाँ मदिया, क्या हुआ, खैरियत? आप ही कुछ लोग आए हैं घर पे अब्बू से मिलने के लिए। हाँ तो? FIA के लोग हैं आप ही। एजेंसी के लोग? क्यों? पता नहीं, सवाल जवाब कर रहे हैं अब्बू से। अब्बू से सवाल जवाब? तुम पास तो बैठी हो ना उनके? नहीं, मैं और अम्मा तो अलग खड़े हैं, वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तो बेवकूफ, तुम्हें उनके साथ बैठना चाहिए ना, ताकि तुम देखो कि वो क्या कह रहे हैं, मतलब क्या पूछ रहे हैं उनसे। अब्बू को साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं और जॉब के बारे में कुछ सवाल कर रहे हैं। आप प्लीज अब जल्दी आ जाइए, मैं और अम्मा बहुत परेशान हैं। नहीं नहीं, परेशान मत हो। तुम एक काम करो, अगर अब्बू उनके साथ जाने लगे तो उनको रोकना, उन्हें कहना कि मैं आ रही हूँ अभी, ठीक है? जी सही है, ओके। मैं निकलती हूँ। वो तो ठीक है मिस समर, खैरियत तो है, क्या बात है? खैरियत नहीं है जकी साहब, मुझे अभी जाना होगा। ये केस हम कल देख लेंगे, ठीक है? इट्स ओके, केस तो हम कल भी देख लेंगे, लेकिन खैरियत तो है। मैं चलूं आपके साथ? नहीं जकी साहब, एक काम करें, आप यहीं पे रुकें, अगर मुझे आपकी जरूरत हुई तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। इट्स ओके, लेकिन आप कुछ जरूरत से ज्यादा परेशान लग रही हैं। एक्चुअली मैं मालूम ये करना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है। मदिया का फोन आया था, वो कह रही है कि घर पे कुछ एजेंसी के लोग आए हैं और पता नहीं अब्बू से क्या क्या सवाल कर रहे हैं। मैं निकल रही हूँ अभी। तो फिर तो आपको यकीनन जल्दी जाना होगा। मेरे ख्याल में ऐसा करता हूँ, मैं साथ चलता हूँ, चलें? चल फिर आ जा। कितनी देर हो गई, अभी आ जाए बस, अब जल्दी करे, अल्लाह करे। अब सुने, क्या कह रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम लोग परेशान ना हो, ठीक है? मैं
जरा इनके साथ जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए FIA के दफ्तर। FIA के दफ्तर? क्यों अबू? बेटा परेशानी की कोई बात नहीं है, बस वो दफ्तर की कंसाइनमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए होंगे। जो उनको पूछना था वो पूछ चुके हैं ना, वो मजीद क्या पूछना है? बेटा क्यों परेशान हो रही हो? मैं बस जल्दी आ जाऊंगा। आप छोड़े, मैं खुद बात करती हूँ। पूछो क्या बात? क्या बेवकूफी है मदिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ढंग से बात कर रहे हैं, इनका रूटीन का काम है। कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए, कुछ कंसाइनमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, बस वो मैं बता के आया अभी। पर अबू आप तो... भाई क्यों घबराहट तारी कर ली है आप लोगों ने अपने ऊपर? ऐसी कोई बात नहीं है। वो लाओ मेरे कपड़े, मैं चेंज करूं जरा। आप ही को कॉल करती पहुंचने वाली है वो। तुमने समर को फोन कर दिया? क्यों? बस मैंने कॉल कर दी, वो कह रही है जब तक मैं नहीं आती हूँ आप नहीं निकलेंगे, वेट कर लें, बस पहुंचने वाली होंगी। अच्छा मैं कपड़े तो बदलूं ना। ट्रैफिक को भी आज ही जैम होना था। ये कोई आज की बात थोड़ी है, रोज का मामूल है। इतने फ्लाईओवर्स बनने के बावजूद ये हाल है। मिस समर, आप ये सोचें कि ये अगर फ्लाईओवर्स नहीं होते तो क्या हाल होता। जकी साहब, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, ये आगे देखिए, टर्न आ रहा है, यहाँ से ले लें। मिस समर, अब हम फंस चुके हैं, लेकिन बी रिलैक्स। आप एक काम करें, आप एक कॉल कर लें घर पे, ताकि स्टेटस तो पता चले ना क्या है। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं आप, मैं कॉल करके देखती हूँ। हाँ, सर बहुत देर हो गई सर। इकबाल साहब, खासा टाइम हो चुका है और मेरा ख्याल है आपकी बेटी को मजीद टाइम लगेगा, तो चला जाए। सर प्लीज थोड़ी देर रुक जाएं, बस आप ही आने वाले होंगे, प्लीज। मैडम परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। चलें सर? चलिए आइए। मदिहा बेटा घबराओ मत। जीनत बस मैं आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। चले। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है अब्बू? आप कहाँ ले जा रहे हैं मेरे अब्बू को? और क्या किया है इन्होंने? ये मेरी बेटी है समर, सबसे बड़ी बेटी। ओ अच्छा मैडम, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं किया आपके वालिद ने। आपके वालिद तो बहुत शरीफ इंसान है, बस थोड़ी देर के लिए हम इन्हें लेके जा रहे हैं FI सेंटर। बल्कि हम क्या लेके जा रहे हैं, ये तो खुद हमारी हेल्प के लिए हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि किस तरह की हेल्प के लिए आप लेके जा रहे हैं इन्हें? आई एम सॉरी मैडम, स्टेट के बहुत सारे मामला सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो कि हम आम पब्लिक के सामने ओपनली नहीं बता सकते। तो हाल बता, इतनी तसल्ली आपकी करा दूं कि ना इन्होंने कुछ किया है और ना इन्हें कुछ होगा। चलें सर? चले। समर बेटा घबराओ मत, बस मैं गया और आया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ जाऊंगी। मैडम प्लीज चलें सर। चलिए आइए। अब्बू क्या मैं आपके साथ चलूंगी? नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं होता। अब्बू मैं चल रही हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम रुको, तुम लोग यहीं रुको। मदीहा, जीनत, मैं आ रहा हूँ। समर, अम्मा बोले इन्हें। आइए आइए इकबाल सर, प्लीज तशरीफ रखिए। क्या ख्याल है, एक कप चाय यहां भी हो जाए? जी नहीं बहुत शुक्रिया, अभी घर पीकर तो आए हैं। साहब, पुराना सा मोबाइल रखा हुआ है आपने। जी क्या करना, नया लेकर मेरा काम कर रहा है, बस फोन करना और सुनना ही तो होता है। देख सकता हूं? जी जरूर, देखिए। इकबाल साहब, कम से कम 10-12 हजार वाला मोबाइल तो रखते हैं, ये तो खासा सस्ता सा लग रहा है मुझे। क्या करना है, नहीं महंगा लेकर मेरा काम कर रहा है। आप पूछ लें जो कुछ पूछना है आपने। इकबाल साहब, आपकी बेटी के हाथ में काफी महंगा मोबाइल लग रहा था, शायद 20-25 हजार तक का तो होगा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं?
देखें इकबाल साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक आपकी तनख्वाह 32,000 रुपए है शायद, और आपकी बेटी के पास इतना महंगा मोबाइल। ये तो आप बहुत जाती, माफ कीजिएगा नवीद साहब, आप बहुत गैर मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं। जी नहीं करा। ये बिल्कुल गैर मुताल्लिका सवाल नहीं है। चल मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करता हूं। पिछले दिनों आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर हुई थी, जो कि अब भी आपके अकाउंट में मौजूद है। मैं पूछ सकता हूं कि ये रकम कहां से और आपके अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हुई? तो मैंने लोन लिया था ऑफिस से। क्यों? अपनी बेटी की शादी के अखराजात पूरे करने के लिए। तो बेटी की शादी तो नहीं हुई ना आपकी? जी। तो फिर क्या शादी हुई? नहीं हुई, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? लेकिन बकौल आपके आपने अपने ऑफिस से लोन लिया। देखिए, बेटी की शादी होनी थी, नहीं हो सकी, इसीलिए मैंने अप्लाई किया था कि अखराजात को पूरा करने के लिए लोन ले लूं। देखिएगा दोस्त साहब, मैं चाहता हूं कि हम बिल्कुल साफ और सीधी बात करें। ना ही तो आपको किसी किस्म की लोन की जरूरत थी, ना आपकी बेटी की शादी होनी थी, और ना हुई, क्योंकि आपके होने वाले दामाद ने जहेज लेने से इनकार कर दिया। मगर उसके बावजूद ये रकम आपको आपके ऑफिस से मिली। ये सारा कुछ आप महज मफरूजा की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। आपका इस बात से क्या मतलब? देखिए इकबाल साहब, आपको यह रकम आपके ऑफिस में उस काम के एवज थी जो कि किन्नू और माल्टे के कंटेनर में मंशियात हॉलैंड स्मगल हुई, और शायद मंशियात स्मगल के केस के सजा आप शायद जानते हैं। आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरा इस बात से क्या ताल्लुक वास्ता? ताल्लुक जिन जिन लोगों का है उन सबके नाम की फहरिस्त मौजूद है मेरे पास, और इस फहरिस्त में आपका नाम भी है। और आपको एक और बात बताता चलूं कि इस फहरिस्त में कई नाम ऐसे हैं जो आपसे पहले हमारे मेहमान बन चुके हैं। देखिए, आप इस मामले में मुझे घसीटकर बहुत ज्यादती कर रहे हैं। मेरा इस मामले से क्या ताल्लुक है, बताइए तो। मैं तो महज एक अकाउंटेंट हूं, ऑफिस में होता हूं, डेस्क वर्क है मेरा। जी जी, आपका ताल्लुक नहीं होता तो आप यहां बैठे नहीं होते। नहीं, आपने बिला वजह बिल्कुल गैर मुतालिक सवाल करके मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। ये आप किस तरह के इल्जाम आयद कर रहे हैं मेरे ऊपर? मेरा तो कभी भी इस बात से ताल्लुक नहीं रहा। डॉक्टर साहब, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद है मेरे पास। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। सुनिएगा, जरा बात सुनिए मेरी। देखिए, वो मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, वो मुझे ला दे, मुझे फोन करना है घर। बात सुनिए, मैंने आपसे कुछ कहा, आपने सुना नहीं गालिबन। सर यहाँ से हम कुछ चीज उठाकर आपको दे नहीं सकते। सुने, ये मेरा अपना मोबाइल है।
समझ बेटे, बहुत देर नहीं हो गई है? कहाँ रह गए तुम्हारे अब्बू? मेरा तो दिल घबरा रहा है। अम्मा पता नहीं, मैं तो खुद उन्हें कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे अपना। या अल्लाह, ये किस किस्म की मुसीबत हमारे घर पे नाजिल हो गई। वो दोनों तो कह के गए थे कि बस आना जाना करेंगे, ये तो इतनी देर हो गई। अम्मा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम किसी को फोन करो ना, है देखो पता करो कहीं। ये मदिया कहाँ है? अम्मा वो उसकी दोस्त है ना नताशा, उसके अब्बू डीएसपी हैं, तो वो वहीं पर गई हुई है, देखने के कुछ हो जाए अगर। बेटे किसी को तो फोन कर, मेरा अच्छा बच्चा। ट्राई कर रही हूँ। बुला। या अल्लाह। हेलो। जी साहब। दरवाजा खोले, अंदर जाना है हमें। दरवाजा तो नहीं खुल सकता साहब। क्यों? टाइम ऑफ हो गया। देखिए, मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, एहसन जकी नाम है मेरा। ये मिस समर हैं, ये भी वकील हैं। लेकिन साहब इस वक्त आप अंदर नहीं जा सकते, इसके लिए आपको कोई इजाजतनामा या किसी अफसर से मिलना है। वैसे आपको किस अफसर से मिलना है? क्या नाम बताया था? नवीद। सुने भाई, इंस्पेक्टर नवीद से मिलना है हमको। मैडम वो तो जा चुके हैं, अब आप सुबह ही आ जाइए। अच्छा, आज आपने देखा था नवीद साहब के साथ मेरे फादर आए होंगे, उनका नाम है इकबाल। मैडम इस तरह हम कुछ नहीं बता सकते, आप सुबह आ जाइए। सुने, कुछ भी नहीं हो सकता क्या? इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता मैडम। बैठाओ, बॉल उठाओ। मैडम, आउट 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 आउट। नहीं नहीं नहीं, मैं आउट नहीं हूँ। Not out, not out, not out। बैठी मेरी बैठी है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है ठीक है ठीक है। बॉल 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 लेके आओ जल्दी। बॉल कराओ जोर से। छोटे सरकार, लग जाएगी आपको। अरे यार नहीं लगती। तुम बॉल 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 फेंकोगे ना, मैं यूं उछलूंगा, बॉल यूं ऐसे करके ना यूं निकल जाएगी ऐसे। अन्ना भी नाराज होंगी। अरे क्यों नाराज होंगी? हाँ, हम कुछ चीज तो थोड़ी ले उनकी। छोटे सरकार, मुझे बॉल कराना भी तो नहीं आती। ओफो, देखो अगर मैं बॉल करनी नहीं आती ना तो मैंने तुम्हें अपनी टीम से निकाल दूंगा। लूडो खेले? नहीं कैरम खेलते हैं? नहीं, बॉल कराओ वरना नौकरी खत्म। ताली बजाओ। चलो आप लूडो खेलते हैं, अंदर आ जाओ। बशीर, नाश्ता ले यार, जल्दी देर हो रही है। अब तक क्यों नहीं बनाया? अमार,
अमार, फरीदा, अमार, अमार। जी डैड। अल्लाह क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? तुम इधर आओ, जरा इसको आने दो। जी डैड बोले। वो क्या तुमने नाम बताया था उस कंपनी का जिसमें इकबाल साहब काम करते हैं? कौन इकबाल साहब? यार मदिया के फादर। जी जी, वो फ्रेश वेल इंटरप्राइजेस। जी, ये जरा देखिएगा। बल्कि मैं सुनाता हूं। इस कंपनी को सील कर दिया गया है, इसके 2 मालकान फरार हो गए और 8 एम्प्लॉइज को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें इकबाल मिर्जा भी शामिल हैं, यानी मदिया के फादर। या अल्लाह, लेकिन क्यों, क्या किया उन्होंने? यूरोप सामान भेजते थे, कार्टन्स में नारकोटिक्स भर के भेज दी और एंड में पकड़ी गई। अल्लाह, तौबा तौबा। अरे देखने में कितने शरीफ लोग लगते हैं वो। मॉम प्लीज, इकबाल अंकल ने ऐसा नहीं किया, उनकी कंपनी ने ऐसा किया। अरे बस रहने दो, एक ही बात है। डैड आप प्लीज मॉम को समझाएं ना, इकबाल अंकल ऐसा नहीं कर सकते, उनकी कंपनी को सीज किया गया है। बस बस कह दिया मैंने, ऐसे घर की लड़की को मैं हरगिज अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। अरे गजब खुदा का, देखने में कितने शरीफ लगते हैं और लक्षण देखो, पूरे बदमाश हैं। मॉम प्लीज खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे एक दफा मदिया से मिल लेने दीजिए, मैं उससे पूछूं तो असल में ये मामला क्या है। और वैसे भी इन केसेस में बेगुनाह लोग पकड़े जाते हैं, आप जानते हैं। जी नहीं, इस केस पे बेगुनाह लोग नहीं पकड़े गए, खबर तुम्हारे सामने है। तुम मदिया से बेशक मिल लो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कान खोलकर सुन लो, हम जराइम पेशा लोगों की बेटी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते। डैड आप इकबाल अंकल को अच्छी तरह जानते, वो इस कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करते थे, उनका पैकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो, जो मैंने कहना था वो कह दिया, अब तुम चाहे अपनी माम को मना भी लो ना, लेकिन मेरी तरफ से ये ना है, मैं क्रिमिनल से कोई रिश्तेदारी जोड़ना नहीं चाहता। डैड सुनिए, तो नाश्ता करते जाइए। इसको ये समझाओ कि जो ये कर रहा है वो गलत है। मॉम, डैड बात तो सुने। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से बगैर नाश्ता किए चले गए। और एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो, एक दफा कह दिया और 1000 दफा कह दिया मैंने, इस घर में अब वो लड़की बहू बन के हरगिज नहीं आएगी। मॉम मदिया को कॉल कर। आइए इकबाल साहब। भाई चाचा, करीम को एक चाय का कर दीजिएगा। कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको हमारे पास? नाराज से महसूस हो रहे? इकबाल साहब, ये हमारी मजबूरी है जो हमने आपको अपने पास रखा हुआ है। आप मुझे ये बताएं, मुझे कब जाने देंगे? जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो मैंने देख लिया कि किस दर्जे की इन्वेस्टिगेशन है आपकी, आला दर्जे की। आपकी जहानत और काबिलियत को सलाम। मुल्क की बागडोर आपके हाथ में। बुजुर्गों, बहुत इज्जत और बहुत एहतराम और प्यार से रखा है मैंने आपको। जी जी, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बड़े आराम से रखा हुआ। अच्छा खैर छोड़ें, अब तो नाराज ही हो गए। किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा, मैं मुहैया करवा दूं। मेरा मतलब, किसी भी चीज की जरूरत या कोई ख्वाहिश हो तो बताइएगा। ख्वाहिश तो आप मुझसे यूं पूछ रहे हैं जैसे मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा रहे हैं आप। अल्लाह ना करे इकबाल साहब। हाल बता, आप उन लोगों को हम तक पहुंचा दें, फांसी का फंदा जिनका इंतजार कर रहा है। मेरा मतलब है कि जिन्होंने कंटेनर में ड्रग्स रखी थी।
अगर आपने ढंग से इन्वेस्टिगेशन की हुई है तो ना मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत होनी चाहिए, ना आपको मुझसे कुछ पूछने की जरूरत होनी चाहिए। मेरा सारा रिकॉर्ड आपके सामने होगा, मेरा सारा करियर आपके सामने होगा, मेरी सारी हिस्ट्री आपके सामने होगी, मेरी हर चीज आपके सामने होगी। मैं आपको बता चुका हूं, मेरा इन बातों से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 2 बेटियों का बाप हूं, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं? आपको समझ नहीं आती इस बात की? इकबाल साहब, अच्छा खैर छोड़ें। इतना तो बता सकते हैं ना कि आपके मालकान किन नामों से सफर करते हैं या उनके गैर मुल्की अकाउंट किन नामों से। देखें इकबाल साहब, अब ये ना कहिएगा कि ये भी आपकी जॉब का हिस्सा नहीं है या आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है। आप उस कंपनी के अकाउंटेंट हैं और तमाम ट्रांजैक्शन आपके अंडर होती है। अच्छा खैर छोड़ें, हमारी बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। आपने कल से घर पे बात नहीं की है, वो लोग भी परेशान हैं और आप भी शायद परेशान हो रहे हैं। ये नहीं, ये आपका सेल्फ, आप अपने घर तसल्ली से बात करें, मेरी बातों को आराम से सोच के फिर मुझे जवाब दीजिए प्लीज। हेलो अब्बू, अब्बू कहाँ कहाँ पे आप? अब्बू इन लोगों ने हमें कांटेक्ट तक नहीं किया। आप हैं कब? मुझे हेलो अब्बू, आपको कहाँ डिटेन किया हुआ इन लोगों ने? मेरी बात जी अब्बू, आपकी तबीयत कैसी है ये बताएं। अम्मा से बात करें, अम्मा से बात करें। हेलो, शुक्र है आपकी आवाज तो सुनने को मिली। कैसे हैं आप? हैं? कट गया फोन। दिखाएं मुझे। हेलो हेलो अब्बू, देखो नंबर आया होगा, यहाँ पे नंबर आया होगा। नहीं आ रहा, प्राइवेट नंबर से कॉल किए, कोई नंबर नहीं आ रहा। अब्बू हेलो। तो मेरे कपड़े प्रेस कर देना, शाम को मैंने शादी में जाना। किसकी शादी है? मजारे की बेटी की है। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तुम जाके क्या करोगे? मैंने वैसे भी थर की शादियों की रसूमात के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है और मैंने अभी तक यहाँ की कोई शादी अटेंड भी नहीं की है। स्पेशली उनका वो जो रिवायती रक्स होता है, सुना है बहुत रोमांटिक होता है। गरीबों की क्या रस्में होती? किसी वडेरे की शादी हो तो चली जाना, सब कुछ देख लेना। और तुम रस्मों रिवाज को कहां मानती? तुम्हें तो बुरे लगते हैं सब। लेकिन मुझे तो सिर्फ उनका रक्स देखना है ना, उसमें क्या अमीर क्या गरीब। तुम नहीं जा सकती। और तुम जा सकते हो। मैं, मेरी तो मजबूरी है, मुझे जाना पड़ता है, सरदार हूं यहाँ का। बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगा। दीदी, दीदी साहब, मैं घर जाऊं? इतनी जल्दी? आज मेरे चाचा के बेटे की शादी है, आप लोगों को भी तो बुलाया है, आएंगे ना? हाँ हम आएंगे, मैं भी आऊंगी इनके साथ। हमारी शादियों में बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा नाच गाना होता है। बीबी को लाएंगे ना? चले आऊंगा, तू जा। जब मैंने कहा तो तुमने मना कर दिया, और जैसे ही राखी ने कहा तो तुम मान गए। कहना क्या चाह रही हो? यही कि राखी की कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारे नजदीक? फजूल बातें मत करो, शाम को तैयार रहना बस। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। कोई
कोई है? पानी पानी में पानी में पानी में पानी। क्या हुआ इकबाल साहब, क्या हुआ?